नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज चौधरी मोहम्मद इकबाल के भाई चौधरी मोहम्मद असलम उत्तम वफात पा गए। चौधरी मोहम्मद इकबाल उत्तम के भाई चौधरी असलम नार्वे विजिट पर आए हुए थे कि आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। चौधरी असलम नार्वे विजिट पर आए हुए थे कि आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। तो चौधरी इकबाल की फैमिली ने PIA से रब्ता किया कि जस्ते हाकी अगर आए भेज सकते हैं तो उसके लिए इंतजाम किए जाएं। मुझे बताया गया है कि PIA के मैनेजर यानी कंट्री मैनेजर मोहम्मद हसन ने इत्तेफाक किया कि हाँ आज वो जो इस्तेहाकी पाकिस्तान भेज सकते हैं। इसके लिए चौधरी मोहम्मद इकबाल उत्तम की फैमिली ने और उनके दोस्तों ने इंतजामात को मुकम्मल करने के लिए अस्पताल से रब्ता किया। अस्पताल की इंतजामिया ने बर वक्त गुस्ल का इंतजाम किया और सर्टिफिकेट भी जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने जनाजा भी नहीं पढ़ाया ताकि वो जनाजा पाकिस्तान में पढ़ा सके और आज की फ्लाइट में जिससे हाकी पाकिस्तान पहुंचाया जा सके। तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। अस्पताल की इंतजामिया ने खसूसी ताउन किया, डॉक्टर ने खसूसी ताउन किया, उन्हें सर्टिफिकेट जारी किया। हालांकि आप जानते हैं कि यूरोप में जब कोई वफात पाता है तो कई मरहल से गुजरना पड़ता है, 2-3 दिन लग जाते हैं। लेकिन इंतजामिया ने फैमिली से बहुत ताउन किया क्योंकि 2 घंटे के अंदर अंदर उनको जिससे हाकी एयरलाइन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचाना था। जब वो चौधरी मोहम्मद इकबाल की फैमिली जिससे हाकी को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंची तकरीबन 11:15 बजे, तो PIA के मैनेजर ने इनकार कर दिया, नहीं सॉरी, हम ये पार्टी पाकिस्तान नहीं भेज सकते आज। आप अंदाजा कीजिए इस बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस वाली एयरलाइन ने क्या कमाल दिखाया। वक्त के इस मामले की नजाकत का ख्याल कीजिए, उसने इसका एहसास नहीं किया। जबकि तमाम मरहल से गुजर कर वो एयरपोर्ट पहुंचे तो इनकार कर दिया। पहले इसकी हामी क्यों भरी गई? हमें ये देखकर सुनकर बहुत दुख हुआ और अभी हम PIA के मुतल्लिका अफराद से रब्ता करते हैं। जो ही हमें रिपोर्ट मिलती है हम आपको बताते हैं कि PIA में कितने अफराद की सीटें खाली थी। ये कोई हमें उज़र नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद फैमिली के अफराद ने वफद की सूरत में फैमिली के अफराद यानी उनके दोस्तों ने, हक अहबाब ने, ओवरसीज कम्युनिटी ने सफारतना पाकिस्तान से रब्ता किया। हकीकत है सफारतना पाकिस्तान सेक्रेटरी सेक्रेटरी फर्स्ट सेक्रेटरी और एम्बेसडर जो अभी मोहतरमा रिफत साहबा तशरीफ लाई हैं, उनके 1 माह हो गया, अब 4 संभाले। उनका मिशन यही है कम्युनिटी की खिदमत की जाए। उन्हें वेलकम किया। हालांकि मुझे बताया गया है एम्बेसी के रूल्स में कुछ तब्दीली आ चुकी है। अब आप एम्बेसडर साहब को फ़ोन नहीं कर सकते, जो हमें बताया गया है ईमेल करें, उनसे अपॉइंटमेंट लें। जो भी मकसद है ईमेल के ज़रिए आप उन्हें बता सकते हैं, फिर वो चाहें तो आपसे रब्ता कर सकते हैं। ये उनका तरीकाकार है, अच्छा है या बुरा ये वक्त बताएगा। लेकिन आज उस वफद ने बगैर ईमेल किए उनसे वक्त लिया और उनको वक्त मिल गया। वैसे 1 मिनट ठहर जाने तो बेहतर सी। गलबात भी किसी करनी है ना, वो ये सब आमदे ने खालसमान ही करेगा ना जी। खालसमान मेरे सब है कर लेने के। मतलब एम्बेसी ਦੇ ਵਿੱਚ
चलो रहीम, आज जैसा कि हमारे एक अजीज़ पाकिस्तान से विज़िट पे आए हुए थे हमारे पास, तो उनकी डेथ हो गई। तो वो चूँकि सुबह 10 बजे डेथ हुई और आज बुध वाले दिन जैसा कि लाहौर फ़्लाइट जाती है PIA की डायरेक्ट इधर से ओस्लो से, तो उसके लिए हमने PIA ऑफिस से रब्ता किया और उन्होंने बताया कि हम 12:30 बजे तक डेड बॉडी रिसीव कर लेंगे। तो चूँकि टाइम बहुत कम था, इसलिए हमने हाउस में हॉस्पिटल में भी उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें अर्जेंट बेसिस पे जगह प्रोवाइड की जाए गुस्ल डेड बॉडी को देने के लिए, जो कि उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने हमें जगह प्रोवाइड की। और हम तकरीबन 11:30 बजे हम तैयार थे डेड बॉडी को लेके जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए, जो कि 20 मिनट का तकरीबन रास्ता है उधर से। जैसा तकरीबन 11:15 बजे हमें PIA ऑफिस जो है इधर कंसर्न, उन्होंने फ़ोन पे इतला दी, जिन्होंने पहले इतला दी कि 12:30 तक हम रिसीव कर लेंगे, उन्होंने इतला दी कि जो PIA मैनेजर है वो अभी कह रहा है कि जी हम डेड बॉडी रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि उसका टाइम 6 घंटे पहले होना चाहिए कम अज़ कम। जैसा चूँकि हमने ऑलरेडी इस पे काम कर रहे थे और हमें पता था कि शायद टाइम कम हो, तो इसलिए हमने PIA का जो ऑफिस है इधर GSA, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप SAS कार्गो वालों से भी पूछ लें। तो उन्होंने उनसे पूछा, तो पहले उन्होंने कहा जी 3 घंटे कम से कम चाहिए हमें। बाद में उन्होंने कहा जी ठीक है, आपकी अगर इमरजेंसी है और फ्लाइट आपकी जा रही है, तो जहाज़ चूँकि 4:20 पे टेक ऑफ करना है, तो आप 2 बजे तक दिन को डेड बॉडी ले आएँ तो हम रिसीव कर लेंगे और उसको हम जहाज़ पे डिलीवर कर देंगे। जिस पे 11:15 बजे मैनेजर ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि पहले उसने कहा था कि हम 12:30 तक डेड बॉडी रिसीव कर लेंगे, बाद में उसने 11:15 कहा कि जी मैं रिसीव नहीं कर सकता। उसको स्पेशल रिक्वेस्ट की, उसको एम्बेसी ने बहुत कोऑपरेट किया, उसकी तरफ से एम्बेसी वालों ने उसको कहा कि आप प्लीज़ ये पाकिस्तानी कम्युनिटी का मसला है और एक बंदा मेहमान आया हुआ था, वो डेथ हो गई है उसकी फैमिली इधर है, बच्चे इधर हैं, बेटियां इधर हैं, बेटे इधर हैं, भाई इधर हैं, तो वो सारे के सारे इस जहाज़ पे साथ जा रहे हैं। एक तो टिकटिंग होगी, उसका PIA को टिकट मिल रहे थे, दूसरा एक बंदा पाकिस्तानी है जिसका PIA ने एक ओपन रखा हुआ है हर बंदे के लिए कि उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे जब उसकी डेथ होती है, डेड बॉडी को लेके जाएंगे। तो वो मैनेजर ने साफ इनकार कर दिया और रूडली इनकार कर दिया और इतने बुरे मैनर में उसने किया कि वो इट इज़ अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ पर्सन कि एक डेड बॉडी के साथ वो इस तरह करे। और बहुत बंदों ने उसको रिक्वेस्ट की, लेकिन ही इज़ अनह्यूमन। आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई दिल है या उसमें कोई मुसलमानों को तो छोड़ दें आप, मुसलमानों से तो क्रिश्चियंस ने ज़्यादा मदद की, उसमें कोई इंसानियत वाली बात नहीं है। टू से इट वेरी बैडली और आई एम सॉरी टू से दिस कि जी ये बहुत गंदा एक्ट था उस PIA के मैनेजर का। और मेरा ख्याल है इन जैसे बंदों की वजह से हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क की बदनामी होती है। और वो बंदे क्या सोचेंगे हमारे बारे में, जिनको हमने कहा कि जी हमें इमरजेंसी है और हमें जगह दें गुस्ल के लिए, उन्होंने जगह प्रोवाइड की, उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया, 20 मिनट में उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दे दिया, उन्होंने हमें तमाम वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए जो कि ट्रैवल करने के लिए चाहिए होते हैं। पुलिस के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए जो कि उनका एक प्रोसीजर है, उन्होंने उसको शॉर्ट कर दिया। लेकिन जो हमारा अपना बंदा हमारे मुल्क का इधर प्रदेश में आया हुआ है, उसने हमारी मदद नहीं की और हम बजाय मदद करने के उसने हमारा सारी चीज़ें रोक दी, जो कि हम पाकिस्तान की इतला दे चुके थे उसके कहने पर कि जी ठीक है हम डेड बॉडी रिसीव कर लेंगे। तो वो सारा उसने ख़राब कर दिया और आई डोंट नो कि क्या होगा अब आगे, ऐसे बंदों के साथ क्या होना चाहिए। मैं तो यही कहने लगा हूँ कि सारी स्टोरी मेरे साथ बता दिया कि जो है, लेकिन इस किस्म के मर्दम बेजार लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए हमदर्दी है, लेकिन ये जिनको ना हमसे हमदर्दी है ना पाकिस्तान से, उनके लिए देखने वाली अथाह रहा हूँ कि हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने हमारी खिदमत में हमारे लिए काम नहीं करना। ये सिर्फ पाकिस्तानियों को ले आए हैं, वरना कहाँ थी PIA, अदारे को तबाह कर रहे हैं ना। ये सारी बदनामी तो अदारे के होंगे। जो लोग सुनेंगे या 35,000 यहाँ लोग रह रहे हैं वो देखेंगे PIA ने हमारे साथ क्या सलूक किया है। और डेड बॉडी के मामले में मैं तो जी जिन्ना भी इस मैनेजर साहब का बिहेवियर है उन्होंने जबरदस्त कंडेम करना तो और जबरदस्त मजम्मत करना। कार्गो है वो 2 बजे तक कोऑपरेट करने के लिए तैयार है
कि हम 2 बजे तक डेड बॉडी ले लेंगे, लेकिन ये मैनेजर साहब 11:15 बजे निकाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इतनी सख्त ज्यादती की है, एक फौतगी का मसला है, उस बंदे ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। मैं भरपूर तरीके से उसकी मजम्मत करता हूँ।